परिवारवाद पर छाती पीट पीट कर रोने वाली और विपक्ष से सवाल पूछने वाली भाजपा खुद एनडीए में परिवारवाद को बढ़ावा देती है। आप इस तस्वीर को देखिए जहां पर दीपक कुशवाहा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दीपक कुशवाहा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और किसी तरीके से पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो साधारण सी शर्ट, जीन्स और पैरों में क्रॉक्स पहने हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंच पर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। मोदी उनको खुश होकर उनकी पीठ थपथपाते हैं, मानो कह रहे हूं कि एनडीए में तो परिवारवाद है ही नहीं, मानो ये बात झुटलाने की कोशिश कर रहे हूं। लेकिन इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री पद की शपथ लेते देखे जाते हैं। जब सवाल उठना शुरू होता है कि आखिर जब आपने चुनाव नहीं लड़ा, आप एमएलसी नहीं हैं या फिर अभी तक नहीं बने हैं, तो ऐसे में आप मंत्री पद की शपथ क्यों ले रहे हैं? तो दीपक कुशवाहा जवाब देते हैं, पापा से पूछिए कि मुझे मंत्री क्यों बनाया गया है। यहां तक कि दीपक कुशवाहा खुद ये बात बताने में असमर्थ हो रहे हैं कि उन्हें मंत्री क्यों बनाया गया। हालांकि वो इस दौरान ये भी कहते हैं कि मंत्री पद की शपथ लेने से चंद मिनटों पहले मुझे ये बात पता चली है। उपेंद्र कुशवाहा से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो इसका जवाब उपेंद्र कुशवाहा देते हैं और कहते हैं, 2014 में पार्टी के 3 सांसद जीते थे, लेकिन उनमें से 2 चले गए, इससे पार्टी कमजोर हुई। इसके बाद 2015 में 2 विधायक जीते थे, लेकिन वो भी चले गए। इसलिए जरूरी था कि वैसी स्थिति दोबारा ना आए कि दोबारा से कोई इधर से उधर हो जाए। इससे बचने के लिए ही हमने अपने परिवार से मंत्री बनाया। तो उपेंद्र कुशवाहा ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी जो है कमजोर ना हो जाए, इससे बचने के लिए हमने अपने परिवार से मंत्री बनाया। लेकिन दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता वो भी विधायक हैं। इसी बार 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे और वो जीत दर्ज कर चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को दरअसल एनडीए खेमे की तरफ से जो है 6 सीटें सौंपी गई थी। इन 6 सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा ने 1 टिकट अपनी पत्नी को दिया और बाकी 5 जो है अपनी पार्टी के बाकी सदस्यों को दिया। दोस्तों, एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें सौंपी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा इस बात से काफी नाराज हुए, पोस्ट के माध्यम से अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश भी की और इसके बाद भाजपा के नेता नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचते हैं, उनको मनाते हैं और फिर अगली सुबह पटना से दिल्ली लेकर जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा डील करती है। डील ऐसी कि 6 सीटें आप ले लीजिए और 1 एमएलसी का पद भी आपको दिया जाएगा। एमएलसी का पद देने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा राजी होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिक्स खेल जाते हैं भाजपा के ही साथ। उनकी पत्नी विधायक बनी थी तो वो तो विधानसभा पहुंची ही, लेकिन बेटे को विधान परिषद पहुंचा दिया और वो भी बिना चुनाव लड़वाए। यानी कि उनके बेटे जो हैं उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अब मंत्री बन गए हैं। दरअसल इसके पीछे की क्रोनोलॉजी ये है कि अगर आपको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, मंत्री पद सौंपा गया है, तो आपको 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का जो है सदस्य बनना पड़ेगा। अब विधायक तो दीपक कुशवाहा है नहीं, तो उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा, यानी कि एमएलसी बनाया जाएगा। सोचिए उपेंद्र कुशवाहा ने किस कदर खेल किया है। ये वही भाजपा है दोस्तों, ये वही एनडीए है जो परिवारवाद को लेकर के लालू यादव के परिवार आरजेडी की पार्टी को घेरती है, तेजस्वी यादव पर सवाल उठाती है, कांग्रेस पर सवाल उठाती है। और ये वही भाजपा और एनडीए है जो कि परिवारवाद किस कदर कर रही है, उसका जीता जाता उदाहरण हमने आपको पहुंचा दिया है। अब इसको लेकर के आरजेडी जो पोस्ट करती है, आप वो भी देखते जाइए। आरजेडी ने जो है 10 लोगों के नाम गिनवाए हैं। इसमें से गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और जिनका नाम संतोष सुमन मांझी है, वो पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू रमा निषाद, पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे और समस्तीपुर के वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी, पूर्व विधायक नवीन किशोर के बेटे नितिन नवीन, पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के बेटे सुनील कुमार, समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह।
ये परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। इनको लेकर के आरजेडी ने लिखा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा। आरजेडी की बात हो गई, उपेंद्र कुशवाहा पर लौटते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी से जीते हुए बाकी 3 विधायकों से उम्मीद नहीं थी? उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 4 सीटों पर चुनाव जीतते हैं, इसमें से एक उनकी पत्नी होती है, बाकी के बचे उनके 3 प्रत्याशी। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने इन 3 प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि उन्हें मंत्री का पद सौंपा जाए? खैर, एनडीए में खींचातान मची है। सभी सहयोगी दलों को इस बात का डर बना रहता है कि कहीं भाजपा उनके कैंडिडेट को अपने खेमे में शामिल ना कर ले, इसलिए भाजपा से भी कई बार गेम उनके ही सहयोगी दल कर जाते हैं। वैसा ही उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है, अपने बेटे को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री पद तक पहुंचा दिया है। बिहार सरकार में उनका बेटा मंत्री बन चुका है। उसकी उम्र करीब 31 से 32 वर्ष की बताई जा रही है और इन दिनों चर्चा में भी है दीपक कुशवाहा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए, भाजपा के परिवारवाद को लेकर आप जो भी कहना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें अपनी राय जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम अपडेट्स आपको समय के साथ मिलती रहेंगी। नमस्कार।